Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter 9th of a spectrum, and this is going to be the last video of this chapter. So let us start with Parsi reform movements. The Rehnumai Mazdayasnan Sabha, which is Religious Reform Association, this was actually founded in 1851, okay, by a group of English educated Parsis for the regeneration of social conditions of Parsis and restoration of their religion, okay. And the people involved in the movement, the main personalities that you have to remember about are Naroji Fardozji, Dadabhai Naroji, K.R. Kama, S.S. Bengali, and the newspaper associated, Rast Goftar, which means, I think it means truth teller. I'm pretty sure it means truth teller. Okay. पारसी रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने के लिए, पारसी क्रीड को रीडिफाइन करने के लिए इसे लाया गया था. इन सोशल स्फीयर अटेम्प्ट्स ऐसे बनाए गए, अटेम्प्ट्स ऐसे लिए गए कि जो पर्दा सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाए, जो एज ऑफ मैरिज है उसे इंक्रीज़ किया जाए, और जो एजुकेशन अमंग वुमेन है वो भी इंक्रीज़ हो. सो दीज वर सोशल फ्रंट में जो एफर्ट्स हुए उसकी वजह से ये सब हुआ. पारसीज फाइनली, आपको पता है, emerged as the most westernized section among Indian society. Okay, so I think that is all you have to remember. Remember the names of leaders. Okay, very easy to remember. आपको आगे भी ये leaders बहुत सारे movements और बहुत सारे associations के regarding आपको इनके नाम बार बार आने वाले हैं आगे चलकर. तो please remember all four personalities are of importance. Okay. Next we come to Sikh reform movement. सबसे पहले we'll study about the Sikh Sabha. The Sikh Sabha movement जो है वो अमृतसर में शुरू हुई थी in 1873. इसके दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स थे. पहला ऑब्जेक्टिव था कि मॉडर्न एजुकेशन जो है, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, वो सिख्स को अवेलेबल हो. जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था वो था काउंटर प्रोसिलिटाइजिंग एक्टिविटीज़ बाय अदर्स. बाय अदर्स मतलब everyone, whether it was Christians, whether they were Muslims, or it was by, it was done by Brahmo Samaj और आर्य समाज. हर तरीके की प्रोसिलिटाइजिंग एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए इनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था. प्रोसिलिटाइजिंग एक्टिविटी मतलब कन्वर्जन एक्टिविटी. ओके, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए खालसा स्कूल्स बने. आपको खालसा स्कूल्स पता होंगे, राइट? और जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आया कि आपके जो गुरु की टीचिंग्स हैं उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ें जाती हैं वो अब से नहीं करनी है, राइट? तो मतलब यू हैव टू स्टिक टू द टीचिंग्स ऑफ गुरु, एंड वॉट एवर वर वेंट अगेंस्ट गुरुज टीचिंग्स वॉज रिजेक्टेड, एंड द राइट्स एंड कस्टम्स वर कंसिडर्ड कंसिस्टेंट विथ सिख डॉक्ट्रिन. सिर्फ जो सिख डॉक्ट्रिन से अलाइनमेंट में जो राइट्स हैं, कस्टम्स हैं, सिर्फ उनको आपको फॉलो करना था, बाकी सबको आपको रिजेक्ट करना था. सेकेंड मूवमेंट इज़ द अकाली मूवमेंट. अकाली मूवमेंट को आप गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी बोल सकते हैं. जो सिंह सभा था उसका जो ऑफशूट था, मतलब उसका जो रिजल्ट था, ऑफशूट है बेसिकली, वो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट या फिर अकाली मूवमेंट है. इसका एम क्या था? कुछ जो महंत थे, उदासी महंत थे, वो करप्ट थे, और उनकी कंट्रोल से लिबरेट करने के लिए गुरुद्वारा को ये मूवमेंट लाया गया था. जो ये महंत थे वो एक्चुअली लॉयलिस्ट थे ऑफ द ब्रिटिश, तो उनसे बचाने के लिए, उनके कंट्रोल से एक गुरुद्वारा को निकालने के लिए ये मूवमेंट जो है वो आया. फाइनली देखो, बहुत सारी चीज़ें हुई, एफर्ट्स. तो फाइनली यू शुड रिमेंबर कि सिख गुरुद्वारा एक्ट आया ऑफ 1922. बट जो अकाली मूवमेंट है वो डायरेक्ट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह जो लॉन्च हुआ था, उस सब में अकाली का बहुत बड़ा रोल था. उसके पहले जो सिवियरली उनको सप्रेस करने की कोशिश भी की गई थी एट डिफरेंट पॉइंट्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट फाइनली जो एफर्ट उनके थे काम आए, और सिख गुरुद्वारा एक्ट आया इन 1922. तो जो अब कंट्रोल था ऑफ गुरुद्वारा वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC के अंडर आ गया. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर अब से गुरुद्वारा के कंट्रोल आ गए. ठीक है, this was that was the it actually SGPC became the
apex body that controlled gurudwaras. Okay. Now we come to theosophical movement. आपका सिख में आपको दो ही चीज़ें पढ़नी थी. Now we come to theosophical movement. एक्चुअली थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स ने शुरू किया था. ओके okay? और इसमें कर्नल MS ऑलकॉट थे, मैडम ब्लेवेट्स्की थी, और इन दोनों ने मिलके ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया था इन 1875. ओके okay? इनका जो इंस्पिरेशन था वो ये था कि दे वर इंस्पायर्ड बाय इंडियन थॉट एंड कल्चर. ओके. और उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया इन न्यूयॉर्क. बट सोसाइटी जो है उसके बाद शिफ्ट की गई उसके हेडक्वार्टर्स इन अदियर मद्रास इन 1882. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस प्लेस. ये सीधे सीधे आपके PYQs का पार्ट है. ये प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइम्स मद्रास की इस प्लेस के बारे में पूछा गया है. आप एक रविंद्रनाथ टैगोर का सवाल देखेंगे कि उन्होंने एंथम कहाँ पर बनाया था, कब बनाया था. उस सवाल के एक वन ऑफ योर ऑप्शंस इज़ अबाउट दिस. सो आई वांट यू टू रिमेंबर दिस प्लेस एंड यू हैव टू रिमेंबर इट थियोसॉफिकल मूवमेंट के हिसाब से. तो उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया मद्रास, राइट. They believed in the doctrine of karma. They believed in Upanishads, samkhya, योग, वेदांत. इन सब के थॉट को ये बिलीव करते थे. जाहिर सी बात है अगर ये ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स ने शुरू किया है और इंस्पायर्ड बाय इंडियन थॉट है, तो एक अच्छा काम जो इस मूवमेंट ने किया वो ये था कि इट इंक्रीज द प्राइड इन इंडियंस अबाउट देयर पास्ट. ठीक है. Obviously when others are able to see good in you, you obviously see good in yourself. So this movement actually इसका plus point ये था कि it increased the pride of Indians उनके ही मन में about their past. Okay? और क्या क्या propagate करता था ये universal brotherhood, humanity without distinction of race, creed, sex, कास्ट, कलर, इन सबको ये प्रमोट करता था. ऑब्वियसली आप ऊपर देखिए उपनिषद, कर्मा, योग, वेदांत, इन सबको फॉलो कर रहा है. तो ये जो यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स हैं ऑफ आर रिलीजन और ऑफ आर स्क्रिप्चर्स और ऑफ डिफरेंट फिलोसफिकल थॉट्स लाइक संख्या, योग, ये सब आप अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे. षडंग जब आप पढ़ेंगे तो यू विल नो मोर अबाउट मीमांसा, यू विल नो मोर अबाउट संख्या, यू विल नो मोर अबाउट योग. तो ये जब थॉट्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनके बारे में इन डिटेल, वो भी हम करेंगे. बट अभी यू जस्ट रिमेंबर कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है अबाउट एनी रिलीजन, अबाउट ह्यूमैनिटी, वो सब ये प्रमोट करते थे. वो सब में इनका बिलीफ सिस्टम था. तो ऑलकॉट यू हैव टू रिमेंबर, मैडम ब्लेवेट्स्की यू हैव टू रिमेंबर, और यू हैव टू रिमेंबर आद्यार. ओके. जो जब ये ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि इट अपोज चाइल्ड मैरिजेस. ऑब्वियसली रिफॉर्म मूवमेंट है. अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम चाहते थे. अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम नहीं, अबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चाहते थे. दोनों में फ़र्क क्या है? अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम और अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट क्या है? मतलब कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जो चतुर्वर्ण सिस्टम जो है, मतलब कि जो 4 फोल्ड कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ नहीं थी, बट उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन आता था उसके खिलाफ थी, राइट. एक होता है कि 4 भागों में सोसाइटी का डिवीजन होना, जिससे आप सिर्फ यू आर टेलिंग व्हाट वर्क समवन डज इररिस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ, जो प्रोफेशन में. उस हिसाब से कुछ सोसाइटीज़ मानती थी कि देयर इज़ डिवीजन ऑफ सोसाइटी, बट उसकी वजह से जो जेनरेट हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन उसके खिलाफ थी. ये बात आपको समझनी इसलिए नेसेसरी है कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू BR अम्बेडकर वर्सेस गांधीज आइडियोलॉजी, तब आपको समझ में आएगा कि हाउ गांधी जी वॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम, and how BR अम्बेडकर जी वॉज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. ओके. तो दोनों की आइडियोलॉजी समझने के लिए आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझना, राइट. ऑल्सो कंडीशंस ऑफ विमेन एंड विडोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहते थे. एनी बेसेंट जो हैं वो इंडिया में इन्होंने इसका फाउंडेशन, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट थी इंडिया में, और उन्होंने फाउंडेशन ले डाउन किया ऑफ सेंट्रल हिंदू
कॉलेज इन बनारस इन 1898. इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. हो सकता है कि आपको ये लॉजिकली नहीं समझ आए कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की किसने इस्टेब्लिशमेंट की है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट वाज एनी बेसेंट. ओके. क्या एनी बेसेंट कभी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रह चुकी हैं? ये इसका मुझे जवाब बताइए. पढ़िए एंड लेट मी नो. अगर नहीं भी बताते हो तो आगे चल के आपको वीडियोस में पता चल जाएगा, बट आई वांट यू टू सर्च इट. ओके. इस मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है वो दैट वाज वेरी स्मॉल एंड लिमिटेड टू वेस्टर्नाइज इंडियंस. ऑब्वियसली इट वाज स्टार्टेड बाय वेस्टर्न पीपल. एक उनका जो प्रोपगेशन का तरीका था दैट वाज आल्सो क्वाइट वेस्टर्नाइज्ड. तो इसीलिए जो इसका इम्पैक्ट है वो दैट वाज स्मॉल एंड दैट वाज लिमिटेड टू वेस्टर्नाइज इंडियंस. ये मासेस को टच नहीं कर पाई, जस्ट लाइक ब्रह्मो समाज. ओके.